हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा आप सभी के लिए संधि लाई हूँ जो नेट, यूपी टेट, टीजीटी, एलआईसी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम इन सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहे। सिर्फ एक पेज में आपको सिर्फ एक पेज में, ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक पेज में हम आपको इतने अच्छे से संधि बताएंगे कि आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगी। चलिए तो देखते हैं संधि देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं संधि। चलिए तो देख लीजिए संधि। सबसे पहले तो संधि क्या होती है देख लीजिए। किन्हीं दो वर्णों की आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्यंजन में हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ये हलंत होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या तो ये आएगा तो व्यंजन ही संधि है, ध्यान रखिएगा। और विसर्ग संधि में तो आप जानते ही होंगे, आहा वाली बिंदियाँ आती हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है पूछा जाए तो आप बताएंगे 5 प्रकार की होती हैं: दीर्घ स्वर, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण आदि। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट, दीर्घ संधि। पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद डिफाइन बताते हैं आपको। शब्दों के बीचों बीच कोई शब्द है, अगर उनके बीचों बीच आ, बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ होता है तो वह दीर्घ संधि कहलाएगा। ट्रिक यही रहेगी आप लोगों की, कोई भी बड़ा अक्षर दिख जाए, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो आप सीधे ही डायरेक्ट दीर्घ संधि मार देंगे। सबसे बड़ी मात्रा देख लें आप लोग और दीर्घ संधि लगा दें। जैसे उदाहरण में आपको बताती हूँ, जैसे परीक्षा, आप देख रहे होंगे परीक्षा, परीक्षा में देख रहे हैं बड़ी ई की मात्रा लगी है, बीच में लगी है ना, बड़ी ई की मात्रा बीच में लगी, तो ये बड़ी की मात्रा है तो कौन सा होगा? दीर्घ संधि। भूष्मा, भूष्मा में देख लीजिए माँ, बड़ा आ की डंडी आ रही है ना, तो ये दीर्घ संधि होगी। ऐसे ही ग्रीश, देवानंद, ठीक है, जिसमें भी आपको बड़ी की मात्रा, बड़ा का मात्रा कुछ भी दिख जाए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा देखिए इसमें दिख रही है, बस आपको दिखे आप सीधे दीर्घ संधि लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दीर्घ संधि। बड़ी मात्रा दिखेगी तो दीर्घ संधि लगा देना है। चलिए नेक्स्ट, गुण संधि। शब्द के बीचों बीच ए, ओ अथवा अंतिम वर्ण में वो ऋषि वाला से चढ़ता है ना, र की मात्रा आए तो आप समझ जाइए गुण संधि है। और ट्रिक में आप ये समझें कि जिसमें भी आपको एक मात्रा दिखे, बस एक मात्रा, आपको गुण संधि लगा देनी है। देख लीजिए, जैसे उदाहरण हुआ परमेश्वर,
उमेश, राकेश, ऐसे होते हैं ना। देखिए इसमें आपको देखते हैं, पहले उदाहरण में देख लिए कमेंदर में, देखिए एक मात्रा चढ़ी है ना ऊपर और रा भी लगा है। जैसे परमेश्वर में देख लीजिए मात्रा चढ़ी है, देखिए परोपकार में, सब में आपको मात्रा दिख जाएगी। जहाँ आपको एक मात्रा दिखी वहीं आप गुण संधि लगा दीजिए। कुछ ना सोचें समझें, बस एक मात्रा देखें और गुण संधि लगाइए। चलिए, तो समझ में आ रहा है ना आप सभी को? अगर अच्छा लग रही हो वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वृद्धि संधि। शब्द के बीचों बीच ए, ओ, ए, ओ की मात्रा होती है। ठीक है, ध्यान रखिए, ए, ओ की मात्रा आएगी। ट्रिक यही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, जहाँ भी आपको, ये ध्यान रखिएगा, बस वृद्धि संधि में इतना याद रखिएगा कि जहाँ भी आपको दो मात्रा दिख जाए, बस दो मात्राएं ऊपर, देखिए उदाहरण में देखिए सब में दो मात्रा दिख रही है ना ऊपर, बस वृद्धि संधि लगा दिए। ठीक है, गुण संधि में होती है एक मात्रा, और यहाँ पर क्या हो गई, एक से दो मात्रा हो गई ना, तो क्या हो गई, वृद्धि हुई ना, इसी के लिए वृद्धि संधि हो गई। एक एक, ठीक है, जैसे उदाहरण में एक एक दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। दंतोष्ट भी दिया गया है, महेश्वर दिया गया है, ऐसे ऐसे आपके उदाहरण होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यड़ संधि। शब्द के बीचों बीच य, व, र, ध्यान रखिएगा, य, व और र से पहले आधा वर्ण आए अथवा बीचों बीच त्र हो तो यह यड़ संधि होगी। ध्यान रखिएगा, जैसे प्रत्येक, स्वच्छ, पित्रादेश, पितादेश, पितादेश मात्रादेश, सॉरी, ठीक है, अवयव, स्वागत। ठीक है, बस आप भी ध्यान रखिएगा, क्या बताया मैंने आपको, बीचों बीच या व र के आगे अब भी आधा वर्ड दिखे, देखो या है उसके आधा वर्ड दिखा रहा है आपको, त, देखिए त आधा वर्ड, वाह है उसके आगे कौन सा है, आधा श है, वाह है आगे उसके श है, ये ध्यान रखिएगा, और सीधे आपको यड़ संधि लगा देने हैं। चलिए नेक्स्ट, अयादि संधि। शब्द के बीचों बीच या और वाह होता है। ट्रिक ये भी देख लीजिए, अधिकतर शब्द 3 अक्षर के होंगे, उच्चारण आय, आव, अव यही निकलेंगे, ज़्यादातर आप उच्चारण बोलेंगे तो यही 3 ज़्यादा निकलेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि अयादि संधि है। अय संधि में उदाहरण पवन, नयन, गायक, पावन, नाविका, नायिका, ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे वर्ण हैं ये, अगर छोटे छोटे 3 ऐसे ऐसे आए हैं आपके लिए तो ये अयादि संधि है। देख लीजिए, एक ही पेज में मैंने आप सभी को इतने अच्छे से समझाया होगा। आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।